नमस्कार साथियों, आज छठ पूजा के पावन अवसर पर आप सबों के बीच फिर आप सबों से बात करने का मेरा मन किया। कुछ ऐसा विषय, कुछ ऐसा रोचक जानकारियां, कुछ ऐसा वो चीज में लेके आप सबों के समक्ष आज आना चाहा। सबसे पहले जय छठी मैया, जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि क्या कुछ चीज होता है जो कि मेरा मोबाइल का पैटर्न लॉक रख गया था कुछ समय, और कुछ मैंने ऐसे ही रीड कर रहा था तो मेरे मन में कुछ ऐसे ही ख्याल आया, तो आप लोगों के बीच में सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराऊं। तो सभी साथियों ध्यान से सुनिएगा। अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो, अकड़ते अकड़ते एक दिन अकड़ ही गया वो। ये सब्जेक्ट है मेरा, सुनिएगा। अहम किस बात का साहब जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा, अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। एक कहानी के माध्यम से आप सबों को, छोटी सी कहानी है। अयोध्या से वापस अपने घर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत ही सरल और सटीक ढंग से। सुनिएगा, रावण श्री राम ने मैया जानकी से क्या जवाब दिया। महान ज्ञानी, महान प्रतापी, महान बलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव शक्तिशाली, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के रचयिता रावण को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मार दिया। मैं अहंकार, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं एतवार करूं, वो जो अंत में मेरे साथ छोड़ देगी। किन सांसों का मैं एतवार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी। किस बात का साहब, किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राण को बचा नहीं सकता। किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं सकता। किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उछल सह नहीं सकता। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होता, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होता, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होता, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होता। एक दिन ऐसे ही ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में बहुत ही प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? तो इसमें सबसे पहले ज्ञान ने जवाब दिया कि मैं मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। फिर धन ने अपना जवाब दिया, तो धन ने अपना जवाब ये दिया कि मैं अमीरों की तिजोरी में मिलूंगा। अब बारी
विश्वास की आई तो विश्वास बड़ी ही खामोशी के साथ खड़ा था। विश्वास चुपचाप था। ज्ञान और धन ने विश्वास से पूछा, तुम चुप क्यों हो भाई? विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसीलिए अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखें। भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, भले ही आपको कोई गिनती में ना ले, पर जिसके बगल में आप खड़े हो जाएं, उनकी कीमत जरूर बदल देगी। उनकी कीमत जरूर बदल देगी। सुंदरता सस्ती है मगर चरित्र महंगा है। सुंदरता सस्ती है मगर चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है मगर समय महंगा है। घड़ी सस्ती है मगर समय महंगा है। शरीर सस्ती है मगर सेहत महंगा है। शरीर सस्ती है मगर सेहत महंगा है। रिश्ता सस्ता है मगर निभाना बहुत महंगा है। रिश्ता सस्ता है मगर निभाना बहुत महंगा है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल आप चाहे कितनी भी समझदारी से करते हैं, कितनी भी समझदारी से क्यों न करें, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता जरूर लगाते हैं और मन में विचारों के हिसाब से ही उसका मतलब निकालते हैं। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, इतिहास से शिक्षा जरूर ली जाती है, पर निर्णय हमेशा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ही लेना चाहिए। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते, अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हर एक की पसंद में, अगर हर एक की पसंद तो अच्छी नहीं हो सकती है ना। ज्यादा सलाह देने से रिश्ता बिगड़ जाता है। ज्यादा सलाह देने से रिश्ता बिगड़ जाता है, क्योंकि जिन रिश्ते में खामोश संवाद होता है वो रिश्ता बहुत ही अहम होता है। अगर आपकी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना मत। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, वो अपना कर्म कर रहा है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की भरपूर शक्ति होती है। सत्य को खुद को प्रत्यक्ष करने की भरपूर शक्ति होती है। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती। जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना जो मैं नित्य दिन करता हूँ। वो निम्न प्रकार है। मेरा पहला अपराध, मैं जानता हूँ, मैं जानते हुए भी कि तुम सर्व
व्यापी हो, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, फिर भी हम तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। ये मेरा पहला अपराध है। और मेरा दूसरा अपराध, ये जानते हुए भी कि तुम शब्दों से ऊपर हो, शब्दों से परे हो, फिर भी हम तुम्हें शब्दों में मानता हूँ। यह मेरा दूसरा अपराध है। मेरा तीसरा अपराध, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वशक्तिमान हो, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। यह मेरा तीसरा अपराध है। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करना प्रभु। हे प्रभु, सबका ख्याल रखना, सबका मार्गदर्शन करना। मैं आज इस छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर आप सबों के सामने तो बात रखी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक जरूर कीजिएगा। अपना आशीर्वाद लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा मुझे जरूर दीजिएगा। सभी को मेरे तरफ से, अरुण कुमार मंडल उर्फ मंडल जी के तरफ से नमस्कार, जोहार, जय छठी मैया।